Assalamu alaikum. This is Mukarram Hassan and you are watching Virtual Institute of Basic Studies. This is fourth video about noun. इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और कब कलेक्टिव नाउन के साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि उसके साथ हम जेंडर न्यूट्रल का इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं और कब करते हैं। न्यूट्रल जेंडर कब इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल जेंडर का इस्तेमाल कब करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड नंबर के मुतालिक। हम देखेंगे कि किस तरह हम सिंगुलर से प्लूरल्स और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगुलर हैं लेकिन बिहेवियर उनका प्लूरल होता है, और बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन बिहेवियर उनका सिंगुलर्स होता है। मोस्टली हमने पढ़ा भी है और सीखा भी है कि जब भी हम किसी भी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम उसके एंड में एस या ई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जब आप बात करते हैं कंपाउंड नाउन की तो वहाँ पे हमेशा आप जो एस या ई एस का इजाफा चीफ वर्ड के साथ करते हैं, यानी जो मेन वर्ड जो बेसिक वर्ड होता है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो फर्दर आपको बताने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स से इसको मज़ीद क्लियर करना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर आप वर्ड देखें ब्रदर इन लॉ, तो इसमें जो चीफ वर्ड है हमारे पास वो ब्रदर है। इन हमारे पास प्रपोजिशन आती है और ला वर्ड यहाँ पे हमारे पास किसी किस्म के नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हम ब्रदर्स इन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ब्रदर इन लॉज। तो चीफ वर्ड यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? ब्रदर। नेक्स्ट अगर आप देखें सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो चीफ वर्ड है जो बेसिक वर्ड है वो हमारे पास सिस्टर है। तो हम इसको अगर प्लूरल बनाना चाहें तो सिस्टर्स इन लॉ, ना कि सिस्टर इन लॉज। यानी आखिर में हम यहाँ पे एस के एस का इजाफा नहीं करेंगे, जो भी है वो हमारा जो चीफ वर्ड है जो मेन वर्ड है उसके साथ हम एस के एस का इजाफा करेंगे। फर्दर अगर आप देखें स्टेप ब्रदर, तो यहाँ पे ब्रदर एक हमें एक नाउन दिख रहा है लेकिन स्टेप यहाँ पे एज इट इज़ कोई नाउन की फॉर्मुलेशन शो नहीं करता। तो यहाँ पे हम स्टेप्स ब्रदर नहीं लिखेंगे बल्कि स्टेप ब्रदर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम एस का इजाफा वर्ड ब्रदर के साथ करेंगे, जो कि यहाँ इस यहाँ पे हमारा चीफ वर्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखें ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे हम ग्रैंड्स मदर या ग्रैंड एस या ई एस का इजाफा हम ग्रैंड के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमेशा ग्रैंड मदर। तो वर्ड मदर हमारे पास चीफ वर्ड है और इसी के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं, और यहाँ पे हमें एस का इजाफा करना था, सो हमने वर्ड मदर के साथ एस का इजाफा किया, ना कि ग्रैंड के साथ। नेक्स्ट अगर आप देखें मैटरनल ग्रैंड मदर, अब ये तीन लफ्ज़ हैं। मैंने आपको कहा था कि हम कंपाउंड नाउन को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं और तब अपना मतलब पूरा कर पाते हैं। अगर आप यहाँ अगर फ़कत अगर आप एक लफ्ज़ मदर लिखें तो इससे आपको सेंस क्लियर नहीं होती। हाँ, माँ को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन क्या ये आपको नहीं पता। लेकिन जब ग्रैंड वर्ड आप इसके साथ यूज़ करते हैं तो तब ये दादी माँ का एक पूरा एक जो मतलब है वो आपको डिलीवर करता है, जो एक पूरा मीनिंग आपको डिलीवर करता है। तो इट मीन्स कि ये वो अल्फाज जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, उन नाउन्स को। और यहाँ पे हमारे पास ये भी क्या है? एक कंपाउंड नाउन है, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर, तो ये तीन बेसिकली वर्ड है हमारे पास जो मिलके एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चीफ वर्ड जो है वो मदर है, तो हम इसको मैटरनल ग्रैंड मदर्स एस का इजाफा हम यहाँ पे करेंगे। सेम अगर आप देखें डॉटर इन लॉ में, तो यहाँ पे डॉटर इन लॉज हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे चीफ वर्ड हमारे पास डॉटर है तो एस का इजाफा हम इसी के साथ ही करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे डॉटर्स इन लॉ, ये हमारे पास इसका प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट अगर आप देखें ग्रैंड मदर, इसमें ग्रैंड दो मरतबा है, यानी ग्रैंड मदर यानी जो आपकी दादी की जो वालदा हैं उनको आप ग्रैंड मदर कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्ड ग्रैंड हमारे पास चीफ वर्ड नहीं है, चीफ वर्ड हमारे पास मदर है। तो हम यहाँ पे चीफ वर्ड के साथ एस का इजाफा करेंगे ग्रैंड मदर्स। अब ये फार्मूलेशन हमारे पास एक प्लूरल फार्मूलेशन है। नेक्स्ट अगर आप देखें फादर इन लॉ, तो यहाँ पे भी चीफ वर्ड हमारे पास फादर है, सो हम एस का ई एस का इजाफा इसी के साथ करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा फादर्स इन लॉ। वॉशिंग मशीन एक बहुत ही कॉमन लफ्ज़ है, तकरीबन हर घर में आप इस लफ्ज़ को सुनते हैं। अब ये वॉशिंग मशीन हमारे पास सिंगुलर नाउन है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम वॉशिंग्स मशीन्स नहीं लिखेंगे,
वॉशिंग मशीन्स यानी वॉशिंग के साथ एस और मशीन के साथ एस, दोनों जगह हम एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें भी चीफ वर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, मशीन है। तो वॉशिंग क्या है, एक हमारे पास वर्ब है, और मशीन हमारे पास एक नाउन है। तो नाउन के साथ हमेशा जो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्मुलेशन हमेशा नाउन की होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी अगर आप देखें तो उनमें वाहिद नाउन एक ऐसी चीज़ है जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक या दो की बात करता है, एक या एक से ज़्यादा की बात करता है। बाकी कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना प्लूरल फॉर्मुलेशन नहीं रखती। तो यहाँ पे मशीन एक नाउन है, तो वर्ड एस का इजाफा हम इसके साथ करेंगे तो वॉशिंग मशीन्स, ये अब इसकी प्लूरल फार्मूलेशन है। नेक्स्ट अगर आप देखें, दो अल्फाज ऐसे भी हैं जो पहले तो हम उनमें एक हाइफन इस्तेमाल होता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें हम हाइफन इस्तेमाल नहीं करते और अब ये बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। वो देखें स्पूनफुल एंड हैंडफुल। तो इसकी अगर आप बनाएं, पहले अगर हाइफन अगर इसमें होती तो यहाँ पे हम स्पून्स फुल बनाते और हैंड्स फुल बनाते, लेकिन हाइफन अब इसमें ख़त्म हो गई है, ये हमारे पास एक सिंगल वर्ड बन गया है। तो इसलिए इसके हम एंड पे एस लगाएंगे, स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स। स्पूनफुल का मतलब होता है यानी अगर आप किसी बीमार को दवा खिला रहे हो तो चम्मच भर के, यानी स्पूनफुल। और हैंडफुल का मतलब होता है आप एक हाथ जोड़ें और उसमें एक चीज़ पकड़ें और वो जितनी उसकी मिकदार आ सके, लाइक शुगर या कोई भी ऐसी चीज़, तो उसको आप हैंडफुल का नाम देते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो होते तो दिखते तो हमें सिंगुलर हैं, लेकिन बिहेवियर उनका प्लूरल होता है। तो चलें हम उन वर्ड्स को देखते हैं। तो चलिए कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो दिखने में एक्चुअली सिंगुलर लगते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर या उनका फंक्शन प्लूरल होता है और वो अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कुछ अल्फाज देखते हैं। जैसे अगर आप देखें वर्ड चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हमने किसी एस का इजाफा नहीं किया। अगर आप इस वर्ड पे फोकस करें तो जो लोग अभी हमारे साथ नए ऐड हुए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि पहले हमने ये पढ़ा था कि जो भी हम प्लूरल फार्मूलेशन होगी उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर एस ई एस का इजाफा नहीं है, इट मीन्स कि वो नाउन हमारे पास सिंगुलर है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते, इटसेल्फ वो प्लूरल उनका बिहेवियर होता है और उनके साथ हम वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखें वर्ड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन एक प्लूरल फॉर्म है, इसके सिंगुलर फॉर्म अगर आप देखा जाए तो वो हम चाइल्ड कहते हैं। तो इसके साथ अगर आप वर्ब की बात करें तो हम कहते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे ग्राउंड में कह रहे हैं। तो बच्चे जो है वो एक प्लूरल फार्मूलेशन है, तो उसके लिए हम वर्ड चिल्ड्रन इस्तेमाल करेंगे और जब चिल्ड्रन इस्तेमाल करेंगे तो तब उसके साथ वर्ब भी हम इज़ नहीं बल्कि आर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें ऑक्सन, बैल, यानी एक बैल को नहीं, यानी मल्टीपल जो बैल होते हैं, एक से ज़्यादा अगर बैल इकट्ठे हों तो उनके लिए हम वर्ड ऑक्सन का इस्तेमाल करेंगे। वर्ड पीपल मैंने पहले भी पढ़ाया और आप भी पढ़ चुके हैं कि पीपल हमारे पास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, यानी ये प्लूरल फॉर्म है। पीपल की सिंगुलर, पीपल इटसेल्फ एक प्लूरल फॉर्म है, इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं है। तो वर्ड पीपल को हम इसके साथ भी हम जो है ना जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे पीपल्स आर, पीपल इज़ हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। पोल्ट्री की अगर आप बात करें तो वर्ड पोल्ट्री अपने नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक प्लूरल फार्मूलेशन की बात करता है। अगर आप पोल्ट्री फार्म वर्ड को देखें तो वहाँ पे उन्होंने एक मुर्गी या एक अंडा नहीं रखा होता, तो इट मीन्स कि ज़्यादा सारी मुर्गियाँ होती हैं, तो इसलिए उसे हम पोल्ट्री फार्म कहते हैं। तो पोल्ट्री इज़ अ प्लूरल वर्ड या प्लूरल नाउन, ठीक है। और दिखने में तो ये सिंगुलर है लेकिन इसका फंक्शन जो है वो हमारे पास प्लूरल है। नेक्स्ट अगर आप देखें इन्फेंट्री, इन्फेंट्री हम कहते हैं जो पैदल फौज का दस्ता होता है। तो फौज इटसेल्फ एक प्लूरल नाउन है, तो इन्फेंट्री जो पैदल फौज का दस्ता होता है ये भी हमारे पास प्लूरल बिहेवियर रखते हैं। पीजेंट्री अगर आप देखें तो पीजेंट्री का मतलब फार्मर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक बड़े लेवल पे जब हम फार्मर्स की बात करते हैं, ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स की बात करते हैं तो उसको हम पीजेंट्री कहते हैं। तो पीजेंट्री देखने में हमें सिंगुलर लगता है लेकिन एक्चुअली इसका फंक्शन हमारे पास प्लूरल ही है और इसके साथ वर्ब भी हम प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें कैवलरी, तो इसमें हम कहते हैं घुड़सवार फौज। पहले ज़माने में जब जंगें होती थी तो एक पैदल फौज होती थी, एक घुड़सवार। तो आज के दौर में आप कह लें कि जो टैंकों पे या गाड़ियों पे जो फौज जाती है, जो सवार फौज होती है, उसको हम कैवलरी कहते हैं। और फौज वर्ड जो है इटसेल्फ वो एक प्लूरल फार्मूलेशन रखता है। अगर आप वर्ड पीपल की बात करें तो पीपल के साथ हम आ पीपल भी लिखते हैं और दा पीपल भी लिखते हैं और इसके लिए पीपल्स वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, यानी इसका एस का इस्तेमाल भी करते हैं। वो कैसे, अगर आप वर्ड आ पीपल का इस्तेमाल करते हो
तो उसमें वो शो करते हैं एक स्पेसिफिक रेस को, आ पीपल। यानी जब वर्ड आ पीपल आप यूज़ करोगे तो वो एक स्पेसिफिक रेस, एक स्पेसिफिक छोटे लेवल पे एक कम्युनिटी को शो करते हैं। लेकिन जब आप वर्ड द पीपल का इस्तेमाल करोगे तो ये ओवरऑल एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। आ पीपल एक छोटे ग्रुप, एक छोटी रेस या एक छोटी आप कह सकते हो ग्रुप रिप्रेजेंटेशन के लिए हम आ पीपल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर यूज़ होता है। लेकिन द पीपल जो ये बेसिकली किसी नेशन या किसी बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं द पीपल ऑफ पाकिस्तान, द पीपल ऑफ इंडिया, या अगर हम ये कहें द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर हार्ड वर्किंग, तो जो पाकिस्तानी लोग हैं वो मेहनती हैं। तो ये एक बड़ी कम्युनिटी को उसने शो किया कि पाकिस्तानी पीपल, यानी जो भी पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, सो उन्हें हम पाकिस्तानी पीपल ही कहेंगे। अगर आप आ पीपल की बात करो तो हम कहेंगे, लेट्स सपोज हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अ पीपल ऑफ वज़ीर कबाइल या अ पीपल ऑफ मैसूद कबाइल, तो ये हमारे कबायली भाई हैं। तो इनके जो कबीले को अगर हम रिप्रेजेंट करें छोटे लेवल पे तो उसके लिए हम वर्ड आ पीपल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम पीपल्स एस फॉर्मुलेशन भी इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम ये बात करें द पीपल्स, तो यहाँ पे हमने एस फार्मूलेशन भी इस्तेमाल की। हालांकि पीपल इटसेल्फ खुद में ही प्लूरल हमारे पास नाउन है। तो अगर आप द पीपल की बात करें, द पीपल्स की बात करें, तो ये जब दो मुख्तलिफ नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो तब हम वर्ड पीपल नहीं बल्कि पीपल्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इस तरह से इस सेंटेंस को लिख सकते हैं, द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आर हार्ड वर्किंग। अगर हम सिर्फ पाकिस्तानी नेशन की बात करें तो हम कहेंगे द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर हार्ड वर्किंग। लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना दो मुख्तलिफ कौमें हैं, दो मुख्तलिफ नेशंस हैं या दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कहेंगे द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना आर हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे होते तो वो कंपाउंड हैं, लेकिन उनके दोनों वर्ड्स के साथ हम एस का इजाफा करते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए, या फिर एक वर्ड जो उनसे जो बेसिक वर्ड होता है जो शुरू में इस्तेमाल हो रहा था उसको हम कम्प्लीटली ही चेंज कर देते हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कंपाउंड्स तो होते हैं लेकिन हम उनके आखिरी लफ्ज़ के साथ ही एस का इजाफा करके उनको प्लूरल फार्मूलेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो तब तक ये देखिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करते हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा था कि आपको नेक्स्ट में पढ़ाऊँ कि कौन से कंपाउंड्स नाउन हैं जिनके साथ हम एट द एंड एस या एस का इजाफा करके उनमें जो है ना प्लूरल फार्मूलेशन लेके आते हैं, या फिर वो वर्ड्स जिनके बेस फॉर्म हम कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं, जैसे मैन को मैन में और वुमैन को वुमैन में। तो इस तरह भी हम कंपाउंड्स नाउन को सिंगुलर से प्लूरल फार्मूलेशन में लेके जाते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको अभी यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो इसके मतलब जितनी भी हमारा कोर्स है या जो भी इसकी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कंपाउंड नाउन्स के एट द एंड हम एस का इजाफा करते हैं और वो कौन से वर्ड हैं जिनका बिहेवियर तो प्लूरल है लेकिन एक्चुअली उनका फंक्शन सिंगुलर है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।